जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी का ये मंत्र है। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं आज के दिन, बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत चमत्कारी मंत्र है ये। तो धन का अभाव अगर आपके जीवन में है, किसी भी प्रकार से आप धन के लिए परेशान हैं, इस मंत्र का आपको नित्य निरंतर जप करना चाहिए। दोस्तों, इस बार की जो गुरु पूर्णिमा है बहुत ही श्रेष्ठ संयोग में है। शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी का ही दिन होता है, ये माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है शुक्रवार का दिन। और आज के दिन अगर पूर्णिमा तिथि भी है तो ये बहुत श्रेष्ठ और बहुत दुर्लभ संयोग है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें आज कुछ विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सरल और बहुत चमत्कारी उपाय के बारे में। बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स आए थे कि कोई आसान सी पूजा बताइए जो हम सब कर पाएं और हमें इसका लाभ भी प्राप्त हो, तो मन की सभी कामनाएं भी पूर्ण हो। तो आज मैं ऐसा ही एक विशेष उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप आज इस उपाय को करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि का भी वास होगा। आपके पति पत्नी के रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाते हैं इस उपाय को करने से। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में कोई बाधा है तो वो भी दूर होती है। तो आज आप विशेष रूप से इस उपाय को जरूर कीजिए। और इस उपाय को आप कब कब कर सकते हैं ये भी मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करें पूर्णिमा तिथि के बारे में, तो गुरु पूर्णिमा इस बार की 23 जुलाई को 10:43 से शुरू हो रही है, यानी शुक्रवार के दिन शुरू हो रही है। और शनिवार को यानी 24 जुलाई को सुबह 8:06 तक रहने वाली है। तो आज हमें व्रत रखना है। जो भी व्रत करने वाले भक्तगण हैं उन्हें चाहिए कि शुक्रवार के दिन यानी आज वो व्रत रहें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना है और उसके बाद आप अपने व्रत का समापन कर लेते हैं। या बहुत से भक्त अगले दिन भी भोजन करते हैं, शाम को सिर्फ फलाहार करते हैं। तो जिस प्रकार से भी आप व्रत करते हो, आज पूर्णिमा का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत नहीं रखते हैं, मात्र वो लोग पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन रखकर भगवान और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की आराधना करें, तो इससे भी उनके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो आज आप व्रत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चाहिए कि वो आज लक्ष्मी नारायण की आराधना जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत संयुक्त रूप से पूजा आराधना आज आपको करनी है। शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में आपको एक दीपक जलाना है और उस दीपक को आपको शुद्ध घी से जलाना है। मतलब आज आप शुद्ध घी का ही दीपक प्रज्वलित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर गाय का शुद्ध घी मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो जो भी घी आपके पास उपलब्ध हो, शुद्ध घी द्वारा आप अपने घर के ईशान कोण में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है उसके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक में आपको कलावे की बाती डालनी है, थोड़ा सा केसर डालना है। केसर ना हो तो क्या डालें? देखिए, केसर ना हो तो आप 2 इलायची डाल सकती हैं, क्योंकि इलायची से भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। इलायची भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो आप इलायची डाल सकती हैं। आप इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आज आप खाली दीपक ना प्रज्वलित करें, आप प्रयास करें माँ लक्ष्मी की जो प्रिय वस्तुएं हैं आप उस दीपक में डालकर प्रज्वलित करें, तो बहुत शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो आप चाहे तो केसर डालें, चाहे तो थोड़ा सा इत्र डाल सकते हैं। इत्र क्या होता है? पिछली बार कई लोगों ने पूछा था। देखिए, इत्र होता है भगवान को चढ़ाने वाला परफ्यूम, जो हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं वो परफ्यूम नहीं होता है। ये पूजा की दुकान पर मिलता है। आप वहां पर इत्र बोलेंगे तो किसी भी जैसे कि चंदन का या गुलाब का या मोगरे का किसी भी तरह का इत्र आपको प्राप्त हो जाता है पूजा की दुकान से। तो इत्र का प्रयोग हमें करना होता है। मात्र 1 या 2 बूंद हमें इत्र डालना होता है उस दीपक के प्रज्वलित करने के बाद। पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, उसके बाद ही आप जो भी सामग्री डालें, चाहे केसर डाल दीजिए या इलायची डाल दीजिए या फिर आप थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए। आप चाहें तो ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास उपलब्ध हो तो तीनों चीज़ें उस दीपक में डालकर प्रज्वलित करें। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। आज आप जब घर के ईशान कोण में दीपक जलाएंगे, वहाँ एक आसन बिछा लें, आप लाल आसन बिछा लीजिए और शाम को स्नान अवश्य कर लीजिए। आप अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ पांव मुंह धोकर आप कपड़े बदल लीजिए। वस्त्र बदल कर ही आपको पूजा करनी है। साफ शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए।
माँ लक्ष्मी के मंत्र का आपको जप करना है। तो जो मैंने आपको शुरू में मंत्र बताया, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या आप चाहें तो श्री सूक्त के 16 पाठ कर लीजिए। आज आप श्री सूक्त के 16 पाठ करने में बहुत समय नहीं लगता है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में श्री सूक्त के 16 पाठ हो जाते हैं। आप चाहें तो कनक धारा का पाठ कर सकते हैं। मतलब मैं इतने ऑप्शन आपको इसलिए दे रही हूँ कि जो आपको आसान लगता है उस तरीके का आप लक्ष्मी आराधना आप करेंगे, प्रभाव उतना ही होता है। जिस तरीके से, जैसे आप अगर श्री सूक्त का उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं, उच्चारण में गलती नहीं कर पाते हैं, तो आप श्री सूक्त कर लीजिए। ये कनक धारा आपको अच्छे से याद है तो आप कनक धारा कर सकते हैं, या फिर आप माँ लक्ष्मी का कोई छोटा सा मंत्र ले लीजिए, उसी मंत्र का आप यथासंभव जप कर लीजिए। 11 माला 21 माला, जैसे श्रीम एकाक्षरी बीज मंत्र होता है जो बहुत छोटा भी है और बहुत आसानी से आप इसकी अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। जितनी अधिक संख्या में आप आज जप करेंगे उतनी शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो मंत्र आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे मैंने आपको कई मंत्रों के ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो भी मंत्र आप आसानी से जप सकते हैं पूजा में, आप उस मंत्र को शामिल करें। और विधिवत माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद, विधिवत मतलब आज आपको खीर जरूर बनानी है शाम के समय। अगर आप खीर नहीं बना पाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अनार के दाने अनार छीलकर दाने सिर्फ माँ लक्ष्मी को अर्पित करने हैं। तो दाने अनार के आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई माँ लक्ष्मी के सामने भोग स्वरूप अर्पित करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी को आप भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला, लाल गुलाब का पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, गुड़हल के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कमल का पुष्प उपलब्ध हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। तो विधि विधान से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना आपको करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजित रहें, मेरे घर की जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करें। घर में दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी है, आप माँ लक्ष्मी से, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए तो बहुत ही शीघ्र परेशानियां दूर हो जाती हैं। अगर हम माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं तो मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जगत के पालनहार हैं श्री हरि विष्णु। जब हम उनकी पूजा आराधना माँ लक्ष्मी के साथ करते हैं तो हमारे घर में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है, चाहे धन से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, घर में परिवार में कलह क्लेश रहता हो, ये सब चीजें बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती हैं। हाँ, लेकिन एक बार में नहीं होता है, इसे आपको कंटिन्यू करना होता है। तो जैसे मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग इसको शुरू करते हैं, पूजा करना शुरू करते हैं, तो आप हर शुक्रवार को इसी विधि से पूजा कीजिए, या आप एक नियम बना लीजिए, हर पूर्णिमा को आप इसी विधि से पूजा करेंगे। आप अमावस्या पर भी ये कर सकते हैं। जैसे कुछ विशेष तिथियां होती हैं उस समय में हम इस काम को करते हैं, इस पूजा को करते हैं, बहुत श्रेष्ठ हमें लाभ प्राप्त होता है। तो शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए बहुत श्रेष्ठ दिन होता है। अमावस्या भी बहुत श्रेष्ठ है इस उपाय को करने के लिए, और पूर्णिमा, जो कि आज की पूर्णिमा है, अत्यंत श्रेष्ठ है। आज से शुरू कर दीजिए और हर पूर्णिमा पर करें, बहुत शीघ्र आप चमत्कारी रूप से लाभ पाएंगे। ये बहुत छोटा उपाय है, आप बहुत आसानी से शाम के समय माँ लक्ष्मी की आराधना हर शुक्रवार को भी कर सकते हैं। और हर शुक्रवार को करेंगे तो बहुत शीघ्र, मतलब बहुत जितनी जल्दी हम जितनी संख्या में मंत्रों का जप कर देते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा अगर नियमित रूप से होती रहेगी इस प्रकार से, तो घर से धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और अगर धनवान आप पहले से ही हैं तो और भी धनवान बन जाते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की अपार कृपा की प्राप्ति हो जाती है आपको। तो इस उपाय को आप आज के दिन जरूर कीजिए। अगला जो उपाय आपको आज करना है, तुलसी में दीपदान जरूर कीजिए। तुलसी में भी जब आप दीपक जलाते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा केसर या थोड़ा सा इलायची के 2 दाने आप जरूर डाल दीजिए। 2 ही हरी इलायची डालनी है आपको, चाहे आप माँ लक्ष्मी के सामने भी हरी इलायची डाल के जो दीपक जलाएंगे, सिर्फ 2 हरी इलायची डालनी है। और अगर तुलसी में भी आप हरी इलायची डालकर दीपक जलाते हैं तो सिर्फ 2 इलायची डालनी है। इसी प्रकार से केसर के भी 2-3 धागे डाल दीजिए। इत्र डालना है तो उसकी भी 2 ड्रॉप डाल दीजिए। इससे क्या होगा, देखिए, इससे जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करते हैं माँ लक्ष्मी के सामने और माँ तुलसी के सामने, तो आपको समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। समाज में हर जगह आपकी इज्जत होती है, हर जगह आपके किए काम का यश बोलता है। तो कहते हैं ना, परचम लहरा रहा है आपका। तो जब आप पूजा आराधना इस प्रकार से भगवान की करते हैं, इस विशेष तरीके से दीप दान करते हैं माँ लक्ष्मी और तुलसी के सामने, तो आपका परचम लहराता है, हर जगह आपके नाम की जयकार होती है। आप अगर थोड़ा सा भी कोई कार्य करते हैं तो आपका यश बढ़ता है, परिवार में, समाज में आपकी इज्जत बढ़ती है।
और किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, धन से संबंधित, संतान से संबंधित, या फिर आपके जीवन में परेशानियां किसी प्रकार की हो, व्यापार में कोई रुकावट आ रही है, नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो रही है, या फिर नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, इस उपाय को करने से धनागमन के रास्ते खुलते हैं। तो आपके घर में कई तरह के ऐसे काम के लिए माँ दरवाजा खोल देती हैं माँ लक्ष्मी कि आपके पास हर तरफ से धन आता है, हर तरफ से धनागमन के रास्ते आपके खुल जाते हैं। तो चारों दिशाओं से धन बरसता है इस उपाय को करने से। आप जरूर कीजिए, और हर शुक्रवार को कर सकते हैं, पूर्णिमा पर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि आपको अगर कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ करना है लेकिन आपको आता नहीं है, उच्चारण में दिक्कत है, तो क्या करें? देखिए, इसी चैनल पर कनक धारा श्री सूक्त की वीडियो पहले से मैंने डाल रखी है, आप उस वीडियो को देखें। उस पर जितनी देर तक स्तोत्र बोला गया है, जितनी देर तक स्तोत्र का पाठ किया गया है, सिर्फ उतनी देर की ऑडियो आप हर रोज सुन लिया करें, या आज आप सुने और हर शुक्रवार को आप सुन सकते हैं। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। मात्र एक बार भी आप श्री सूक्त का पाठ हर रोज सुनते हैं तो, या कनक धारा का पाठ सुनते हैं तो अगर आपको आज सुनना है या फिर आप नियमित तौर पे इसे सुनना चाहते हैं, 16 पाठ, 5 पाठ, जितना आपके पास समय हो उस हिसाब से निश्चित कर लीजिए। कम से कम 5 पाठ आपको जरूर सुनना चाहिए, 5 पाठ या 16 पाठ, 11 पाठ, इस तरीके से हर रोज सुने। अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी रूप से लाभ मिलता है श्री सूक्त या कनक धारा का पाठ सुनने मात्र से भी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जो मैंने आपको कनक धारा या श्री सूक्त भी दे रखी है, एक बार आप सुन लेंगे पूरी वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से उसे हमें सुनना है। और आज आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा के इस दुर्लभ संयोग में शुक्रवारी पूर्णिमा पर यह उपाय आप जरूर करें। शीघ्र ही आपको चमत्कारी रूप से माँ लक्ष्मी की और श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, या जिसको भी धन की आवश्यकता है, जो भी परेशान है आपके सर्कल में, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। आपको भी लाभ मिलता है। जब हम किसी दूसरे की समस्या का निदान उस तक पहुंचाते हैं तो हमें भी उसका लाभ अवश्य मिलता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की आगे आपको वीडियोस मिलती रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।